सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके चंदन तिलक लगाना चाहिए हमें, क्योंकि हमारा ये शरीर जो है एक भगवान का मंदिर है और इस मंदिर को हमको सजाना चाहिए। जैसे हम मंदिर को तैयार करते हैं वैसे ही ये शरीर भी मंदिर है और इसको हम चंदन तिलक से तैयार करते हैं। तो एक हरिदास, एक हरि भक्त का जो है ये गहना होता है तिलक लगाना। बहुत सारे भक्तों को ये होता है क्या सुहागन माता जी तिलक लगा सकते हैं? तो बिल्कुल लगा सकते हैं। हम शरीर नहीं आत्मा है और एक आत्मा को अगर भगवान से मिलना है तो उसे ये सब चीजें करनी चाहिए। इसमें कोई पुरुष या स्त्री का कोई भी लेना देना नहीं है। तिलक इस तरीके से ऊपर की ओर 2 रेखाएं खींचते हुए लगाते हैं हम, जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में जो तिलक लगाते हैं। अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग तरह से तिलक लगता है। तो इस तरीके से 2 रेखाएं ऊपर की ओर खींचते हुए, या तो इन्हें श्री राधा माधव भी कहते हैं या भगवान के चरण कमल भी, और नीचे तुलसी पत्र बनाना है और गले में भी लगाना है। वैसे शरीर में 12 अंगों पर तिलक लगाया जाता है, मैं भी 12 अंगों पर ही लगाती हूँ और आप सभी को भी सीखना चाहिए कि किस प्रकार से 12 अंगों पर तिलक लगाना चाहिए। श्री भगवान के इस तरह से 12 अंगों पर तिलक लगाने से हम जो है हर तरफ से सुरक्षित रहते हैं। और बस हम तैयार हो चुके हैं। कई भक्त पूछते हैं ना सुहागन माता जी तिलक लगा सकते हैं या नहीं, तो देखिए मैं भी तो लगा रही हूँ और सभी भक्त जो आप देख सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को राधे राधे। और आप कैसे हैं सभी? आप पर श्री श्री राधा माधव की कृपा हमेशा बनी रहे। यहाँ पर मैंने दूध ठंडा करने के लिए रख दिया है भोग के लिए, और तब तक मैं जो है भगवान के भोग के लिए पराठे बना लूंगी। एक तरह से आप इसे ब्रेकफास्ट बोल लीजिए या फिर जो है लंच ही बोल लीजिए। तो बस भगवान के लिए अभी हम भोग बनाने लग गए हैं। ये अजवाइन और नमक वाले पराठे हैं, तो बिल्कुल सादा जो पराठे बनते हैं तिकोन वाले वैसे ही मैं बना रही हूँ और फिर हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो कई भक्त ऐसा पूछते हैं कि दिन में हमें कितनी बार भोग लगाना चाहिए? तो आप दिन में जितनी बार भी कुछ भी ग्रहण करेंगे उतनी बार आपको भोग लगाना है भगवान को। कुछ भी ग्रहण करना है, सबसे पहले भगवान को भोग लगाना है और उसके बाद में उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। कई भक्तों के ऐसे सवाल आते हैं कि माता जी हम इसको भोग लगाकर उसके बाद हम उसका क्या करें भोग का? तो बहुत सारे उसमें जवाब भी दे देते हैं गलत सलत, लेकिन नहीं, जो है गाय को खिला दीजिए आप, या फिर आप किसी और को दे दीजिए। अरे ये भगवान का प्रसाद है, ये किसी और को, हाँ ठीक है किसी और को भी देना चाहिए, सबको बांटना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि भगवान का प्रसाद जो है वो किसी और को दे दिया जाए और खुद ग्रहण न किया जाए। भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जो भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पकाता है और खाता है वो भोजन को नहीं खाता अपितु पाप को खाता है। तो इसीलिए जो भी बनाना है सबसे पहले भगवान को भोग लगाना है, और भोग लगाने के बाद जो जो चीज जिस जिस चीज में से ली है, जैसे कि दाल चावल बनाए हैं आपने तो वो उस चीज में मिला दीजिए। रोटियां बनाई हैं, पराठे बनाए तो जितने भी रोटियां पराठे बने हुए रखे हैं उसमें उनको रख दीजिए, तो वो सभी प्रसाद बन जाएगा। फिर उस प्रसाद को आपको, आपके परिवारजनों को, और अगर आपके घर में कोई आ भी जाता है उनको सभी को दे सकते हैं। इससे जो है हम पाप को ग्रहण नहीं करेंगे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करके हमारी बुद्धि भी शुद्ध होगी और हम भी शुद्ध होंगे, और जिससे कि हमारी चेतना शुद्ध होगी, तो हम जो है भगवान के प्रति प्रेम को विकसित कर सकते हैं। और बहुत अच्छी तरीके से हमें जो है अपने क्षमता के अनुसार भगवान के भोग की थाली जो है लगानी चाहिए। जो भी आपने बनाया है, जितना भी बनाया है, थोड़ा ज्यादा जितना भी, आपको हर तरह से भगवान को बहुत अच्छी तरह से प्रसन्न करना चाहिए। भगवान के बर्तनों को अलग रखना चाहिए। और ये देखिए जो है हमने अचार डाला था गाजर मूली का इंस्टेंट अचार, वो रेडी हो गया है। तो वो रेडी तो दूसरे दिन ही हो गया था, लेकिन जो है आप इसको कभी भी भगवान के भोग में रख सकते हैं। बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि क्या मूली गाजर ये सब भगवान के भोग में रखी जाती है? तो अरे भाई, सब कुछ भगवान के भोग में रखा जाता है, सिर्फ प्याज लहसुन और मांस मदिरा को छोड़ के। तो यहाँ पर ये तुलसी जी के पान सूख गए हैं, आप देख सकते हैं। तो कई भक्त पूछते हैं ना, तुलसी जी के पान हम
कैसे रखें हम फ्रेश तुलसी जी के पान अगर तोड़ना भूल जाएं तो कोई बात नहीं है, इकट्ठे तोड़ के रखिए कुछ तुलसी जी के पान, अगर वो सूख भी जाते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है। अरे तुलसी जी के पत्र नहीं होते तो कई बार भक्त तुलसी काष्ठ भी रखते हैं, तुलसी मंजरी भी रखते हैं और तुलसी की माला भी थाली में रखते हैं, तो कई ऑप्शन है भोग लगाने के। तो बस यहाँ पे हमने तुलसी जी का पान रख दिए हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर जी कभी भी बिना तुलसी जी के पान के भोग नहीं लगाते हैं। और कई भक्तों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि हमें संस्कृत नहीं आती तो हम कैसे भोग लगाएं मंत्रों के द्वारा। तो उन्हीं भोग का जो संस्कृत जो भोग लगाने का मंत्र है उनका उसमें अनुवाद भी है हिंदी में, तो आप भोग आराम से हिंदी में पढ़कर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक भोग लग रहा है तब तक आपको बैठ के माला करनी चाहिए, एक माला होगी तब तक आपका भोग लग जाएगा। और नहीं अगर समय है माला करने का तो जो आप काम कर रहे हैं वो काम कीजिए, बस फालतू मत बैठिए। और भोग लग रहा है तब तक मैं माला कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये मेरी बेटी ने बहुत अच्छी सी श्री राधा माधव की पेंटिंग बनाई है, तो मैंने सोचा आप सबके साथ में शेयर करूँ। इसे मैं फ्रेम करवाने के लिए लेकर जाऊंगी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी ये, और मैंने सोचा आप सबको दिखा दूँ। और यहाँ पे भगवान को भोग लग गया था तो बस मैंने भी सोचा कि मैं भी प्रसाद ग्रहण कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम भगवान को प्रणाम करेंगे मंत्रों के द्वारा उनको, और उसके बाद में हम इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। तो कई भक्त कहते हैं कि हमें संस्कृत बोलना नहीं आता है, तो हम भगवान को कैसे प्रणाम करें। जो प्रसाद प्रणाम मंत्र होता है तो उसे भी आप हिंदी में बोल सकते हैं। हिंदी में उसका जो है अनुवाद है, आप गूगल पे सर्च कीजिए इस्कॉन करके, और जो है प्रसाद का मंत्र, भोग लगाने का मंत्र, तो आपको मिल जाएगा। और बस यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। और कई भक्त बहुत चिंता जता रहे थे कि मूली और दूध एक साथ नहीं लेना चाहिए, तो एक दो पीस मूली लेने से कुछ नहीं होता है दूध के साथ में, लेकिन हाँ पूरी की पूरी एक मूली खा जाएंगे और फिर दूध पिएंगे तो हो सकता है वो नुकसान करेगी। लेकिन ये तो अचार में एक दो पीस मूली के हैं, एक दो पीस गाजर के हैं, एक दो पीस मिर्च के हैं, तो इससे इतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आप सबने चिंता व्यक्त की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इससे इसकी एक स्टोरी गई थी उस सॉरी इसकी एक वो रील गई थी, उसमें सभी भक्तों ने बहुत ज़्यादा चिंता जताई थी, तो उन सब का बहुत बहुत आभार। आप सब इतनी चिंता करते हैं उसके लिए। तो आप सबने क्या बनाया था, क्या भगवान ने भोग लगाया था, मुझे भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जानना कि आप सब भी भोग लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए मैं भगवान को क्या भोग लगाती हूँ। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि बिना भगवान को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करना है। और फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण।